गुड मॉर्निंग मैम, हैव अ गुड डे। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इंग्लिश में बात करेगा? तुझे क्या लगता है कि 2-3 वर्ड इंग्लिश के बोल देगा तो मुझे लगेगा तू बहुत कूल बन रहा है मेरे सामने? तुम जैसे गरीब लोगों का ना कोई हक नहीं है कि हम जैसे अमीर लोगों के सामने इंग्लिश बोलो, समझे? मैडम, आपने इतनी सी बात के लिए मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं इंग्लिश इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलनी आती है। आई एम ग्रेजुएटेड। अच्छा, थप्पड़ ना मार दो कि तुम्हारी आरती उतारूं? अरे क्या फायदा तुम्हारी इतनी ग्रेजुएशन का जब तुम्हें करनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है। और वैसे भी एक बात बोलूं, तुम जैसे गरीब लोगों पे ना यही सारी जॉब सूट करती हैं, समझे तुम? मैडम, छोटा मुंह और बड़ी बात। जब आप इंग्लिश बोलो तो फूल और हम बोले तो फूल। बताऊं तुझे, मेरे सामने अभी भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं ना धक्के मार के तुझे इस कंपनी से बाहर निकलवा दूंगी। अपनी औकात मत भूल, समझा? बड़ा आया, चल हट सामने से। दिस मैडम इज वेरी इरिटेटेड। ये सब क्या है हनी? मैंने तुमसे कहा था ना ये ट्रांसलेटर हमारे लिए बहुत जरूरी है, फिर भी तुमने अभी तक अरेंज क्यों नहीं किया? अगर आज ये डील कैंसिल हुई ना तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा, समझी तुम? सर, मैंने अरेंजमेंट्स किए थे और मैंने ट्रांसलेटर को हायर भी किया था, बट एंड मोमेंट वो मेरा फ़ोन पिक नहीं कर रहा। अब बताइए सर, इसमें मेरी क्या गलती है? बट सर, आई एम रियली सॉरी। क्या सॉरी? तुम्हारी सॉरी का अचार डालूंगा क्या मैं? और तुम्हारे सॉरी बोलने से मेरी डील फाइनल हो जाएगी क्या? पर गलती तुम्हारी नहीं है हनी, गलती तो मेरी है जो मैंने तुमसे ये उम्मीद की कि तुम मेरे लिए एक ट्रांसलेटर अरेंज कर दोगी, जबकि ये जिम्मेदारी मुझे किसी और को देनी चाहिए थी। अगर किसी और को देता ना मैं ये जिम्मेदारी तो वो अभी तक पूरा भी कर देता। सारा मूड खराब कर दिया। चलो अब जाओ यहाँ से। मैडम, आज आप कुछ परेशान लग रही हो। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या बात है? अबे ओ, 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी दोस्त नहीं हूँ मैं, इस कंपनी की मैनेजर हूँ, तो थोड़ा तमीज में रह और अपनी औकात मत भूल, समझा ना? हनी, माइंड योर लैंग्वेज। वो बेचारा सिर्फ तुम्हें परेशान देखकर तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा है और तुम इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो उससे। और ये कोई तरीका है तुम्हारा इससे बात करने का? मैं बताता हूँ अभी से क्या बात है। दरअसल आज हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट डील होनी थी जापानीज क्लाइंट के साथ, और मैंने हनी को जिम्मेदारी दी थी कि वो हमारे लिए एक ट्रांसलेटर अरेंज करे। 1 महीना हो गया है लेकिन हनी ने अभी तक कोई ट्रांसलेटर अरेंज नहीं किया है और इसकी वजह से हमें लाखों का नुकसान हो सकता है। और अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, क्या जवाब दूंगा मैं बॉस को। खैर, तुम पानी रखो और जाओ यहाँ से। सर, अगर आप चाहो तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। आपके जापानीज क्लाइंट से मैं बात कर सकता हूँ। क्या तुम ट्राई करोगे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये कोई हिंदी लैंग्वेज नहीं है, जापानीज है। और तुम जैसा 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड इतनी अच्छी लैंग्वेज बोल ही नहीं सकता, तो अपनी औकात में रह और निकल यहाँ से, और दिमाग खराब मत कर। बंद करो अपनी बकवास। वो हमारी मदद करना चाहता है और तुम उससे इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो, उसकी इंसल्ट कर रही हो। अरे कम से कम उसे एक बार अपनी बात कहने का मौका तो दो। बट सर, शट अप। हाँ, तो अभी से क्या कह रहे थे तुम? तुम्हें जापानीज लैंग्वेज आती है? तुम पक्का कर लोगे ना ये काम? जी सर, मुझे जापानीज लैंग्वेज आती है और 1-2 और लैंग्वेज आती है। अच्छा, तो फिर क्यों ना आज की मीटिंग तुम ही हैंडल करो। सर मैं? हाँ, तुम। अब जहाँ कुछ नहीं हो रहा है वहाँ कुछ तो हो। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी हो। चलो ठीक है, तो फिर ऐसा करो, तुम मेरी चेयर पर बैठ जाओ। आओ जल्दी से बैठो। क्या सर, आपकी चेयर पर मैं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो ना। ठीक है, तो अच्छे से कर लोगे ना तुम ये काम? सर, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है, कॉन्फिडेंट के साथ करना पूरा, ठीक है? कोनिचिवा। はい、B さん、よろしくお願いします。面白い。 エレケト、バイサ。行きましょう。 हो गई बात? क्या बोला उन्होंने? सर, हमारे जापानीज क्लाइंट को ना हमारा प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है। अच्छा, शाबाश। और सर, वो तो इस प्रोडक्ट के फ़ैन हो चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट सबसे पहले उन्हें ही मिले, ताकि वो इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंचा सके और वो भी इससे प्रॉफिट कमा सके। और वो आपको थैंक यू भी बोल रहे थे और ये बोल रहे थे कि वो नेक्स्ट वीक आपसे मीटिंग करने इंडिया आ रहे हैं। वाह, सच में अभिषेक, तुमने बहुत शानदार काम किया आज। मुझे तो सच में बहुत हैरानी हो रही है और यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी कंपनी में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड जापानीज लैंग्वेज जानता है, इतना पढ़ा लिखा हुआ है। मुझे सचमुच बहुत गर्व हो रहा है तुम पर। मेरे एक बात समझ में नहीं आई
तुमने जापानीज लैंग्वेज सीखी कब? तुम तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हो ना? सर वो क्या है ना कि मैं यहाँ काम करने से पहले एक एमएनसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, जो कि दूसरे शहर में है और बहुत बड़ी कंपनी है वो, और वहाँ पर जैपनीज़ क्लाइंट आते रहते हैं। पर मुझे ना पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन क्या करूँ, मेरे कंधे पर जिम्मेदारी आ गई थी। और जब मैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था, वहाँ जैपनीज़ लोग आते रहते थे और मैं बस उनकी बातें सुनने की कोशिश करता था कि वो कहना क्या चाहते हैं। और सर मुझे वो लैंग्वेज बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने वो लैंग्वेज सीख ली। और तो और उसके साथ साथ मुझे 3-4 लैंग्वेज और आती हैं बहुत अच्छे से। आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में अभिषेक, तुम बहुत टैलेंटेड हो। और पता है तुम्हें, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम बिगड़ने से बचा लिया। ये डील मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वरना आज मुझे लाखों का नुकसान हो जाता और बॉस की डांट सुननी पड़ती, वो अलग। थैंक यू सो मच अभिषेक, आई एम प्राउड ऑफ यू। और हनी, तुम्हें नालायक और अनपढ़ गंवार लग रहा था ना? देखा तुमने, आज इसने हमारा कितना बड़ा काम बिगड़ने से बचा लिया, लाखों का नुकसान होने से बच गया आज हमारे इसकी वजह से। और वैसे भी तुम्हें ना किसी को ऐसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान में कोई ना कोई काबिलियत होती ही है। अब देखो ना, मैंने तो तुम पर भरोसा किया था और तुमने क्या करा? तुम्हारी वजह से आज हमारा इतना बड़ा काम बिगड़ जाता। और इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था, उम्मीद भी नहीं कर सकता था। इसने आज हमारी इतनी इंपॉर्टेंट डील फाइनल करवा दी। और हाँ अभिषेक, आज से तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं करोगे हमारी कंपनी में, बल्कि एज ए ट्रांसलेटर काम करोगे। क्या सर, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपकी कंपनी में एज ए ट्रांसलेटर काम करूँगा? हाँ अभिषेक, और तुम्हारी तनख्वाह होगी पूरे 1 लाख रुपये। क्या 1 लाख? सर आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। आपने मेरे टैलेंट की कदर की, उसे पहचाना। अब जब मैं ये बात अपने माँ बाबू जी को बताऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सच में मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जॉब। थैंक यू सर। और तुम सही से काम करो अपना, जाओ।